हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बता रही हूँ जिसका हमारा टॉपिक है राम मंदिर विवाद। तो देखिए, सबसे पहले कक्षा 7th, विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण है राम मंदिर विवाद, दिनांक, कालांश और समयावधि। अब देखते हैं हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञान, विद्यार्थियों को अयोध्या राम मंदिर के बारे में ज्ञान प्रदान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी राम मंदिर विवाद का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को राम मंदिर विवाद से संबंधित तथ्यों का बोध करवाना। विद्यार्थी राम मंदिर विवाद से संबंधित तथ्यों, नियमों, विवादों आदि का बोध कर सकेंगे। फिर है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों में राम मंदिर विवाद से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करना। विद्यार्थी राम मंदिर विवाद का उपयोग जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं कौशल, विद्यार्थियों में राम मंदिर विवाद के बारे में योग्यता विकसित करना। विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद का चार्ट बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, विद्यार्थियों में राम मंदिर विवाद के तथ्यों, नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद से संबंधित विषयों के अध्ययन तथा घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। अब है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में राम मंदिर विवाद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अयोध्या राम मंदिर विवाद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। अब देखते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए, इसमें इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्रश्न जिगजैग वाले बनेंगे, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। अब पहला प्रश्न है हमारा, हम कौन से देश में रहते हैं? छात्र क्रिया में लिख देंगे हम भारत देश में। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कौन जाना जाता है? श्री राम भगवान। फिर तीसरा प्रश्न है, श्री राम ने कौन सी जगह अवतार लिया था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। अयोध्या में किस मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है? राम मंदिर का। राम मंदिर विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। आगे उद्देश्य कथन, आज हम राम मंदिर विवाद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारे अयोध्या का इतिहास, राम मंदिर विवाद और राम मंदिर नवनिर्माण। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम ऐसे इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है अयोध्या का इतिहास। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में हम लिख देंगे अयोध्या का। तो यहाँ पर हमें सहायक सामग्री में अयोध्या का एक छोटा सा चित्र भी बना देना है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा है, अयोध्या नगरी किस नदी पर बसी हुई है? सरयू नदी पर। अयोध्या नगर को किसने बसाया था? मन्नू ने। अयोध्या में किस भगवान ने अवतार लिया? भगवान श्री राम ने। अयोध्या के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब छात्र अध्यापिका कथन, अयोध्या भारत के यूपी राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर है। अयोध्या का अर्थ जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अयोध्या में सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, अब शामपट्ट सार में देखिए, अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 300 भिक्षु रहते थे। यह नगरी सप्तपुरिया में से एक है। अब हम आगे ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राम मंदिर विवाद। विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? राम मंदिर का। तो यहाँ पर हम राम मंदिर का एक छोटा सा चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न, अयोध्या विवाद कब शुरू हुआ? 90 के दशक में। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा प्रश्न, अयोध्या विवाद का मूल मुद्दा किस बात पर था? राम मंदिर, जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद।
चौथा प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर विवाद से संबंधित घटनाओं से आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब छात्र अध्यापिका कथन, इसमें हम लिखेंगे अयोध्या विवाद एक राजनैतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभार पर था। विवाद इस बात को लेकर था कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाए जाए। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब शामपट सार में लिखेंगे विवाद इस पर था कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाए जाए। अब आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से फिर फॉर्मेट बना लेंगे हम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राम मंदिर नवनिर्माण। विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं, पहला है राम मंदिर की नींव किसने रखी? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम नरेंद्र मोदी। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है राम मंदिर का निर्माण किस सरकार के द्वारा किया गया? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भारतीय जनता पार्टी। तीसरा है राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुर। चौथा प्रश्न है राम मंदिर नवनिर्माण के बारे में आप और क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब देखते हैं हम छात्र अध्यापिका कथन। राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण 2020 में शुरू हुआ। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ के मंदिर में गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। अब छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट सार। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। राम मंदिर की नींव नरेंद्र मोदी ने रखी। अब देखते हैं हमारे, अब हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? ए 5 अगस्त 2020, ब 15 अगस्त 2020, से 30 जुलाई 2020 और द है 15 जून 2020। इसमें जो भी सही उत्तर होगा उसको हम भर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। फिर तीसरा प्रश्न है अयोध्या का अर्थ बताइए। चौथा प्रश्न है राम मंदिर के नवनिर्माण की प्रक्रिया कब व किसके द्वारा हुई? अब गृह कार्य में देखते हैं राम मंदिर के नवनिर्माण को स्पष्ट कीजिए। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम और भी अपने लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।